जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता आज करावलनगर विधानसभा इलाके के शेरपुर चौक बिहारीपुर गांव की गली नंबर 2 में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पोल खोल अभियान चलाया गया। सायं 7 बजे से पूर्व नियोजित कार्यक्रम अनुसार उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली सरकार की कमियों को गिनाया गया। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों में भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह गौड़, मंडल महामंत्री लक्ष्मण सिंह डबोला, राकेश डेढ़ा जिला मंत्री, रोहित रावत युवा मोर्चा जिला मंत्री, जितेंद्र राणा, खजान सिंह बघेल ओबीसी मोर्चा उपाध्यक्ष, जितेंद्र डेढ़ा उपाध्यक्ष, बॉबी बानुला समिति अध्यक्ष, अश्वनी शर्मा, विजय डेढ़ा, होशियार सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने नुक्कड़ सभा को सफल बनाया। दिल्ली सरकार की खामियों को गिनाते हुए मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह गौड़ ने कहा, आज ये कार्यक्रम चल रहा है, जनसंपर्क कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? ये पोल खोल अभियान पूरी दिल्ली में चल रहा है और मैं कहना ये चाहूँगा इस गूंगी बहरी सरकार से कि जिस प्रकार इन्होंने पिछले 7 सालों से बुजुर्गों की पेंशन बंद कर रखी है, रोक रखी है, आप ये पैसा दूसरी स्टेटों पर लगा रहे हैं सिर्फ अपने चुनाव प्रचार के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं यही कहूँगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप उनकी पेंशन जल्द से जल्द चालू करें कि उन्हें किसी पर आश्रित ना होना पड़े। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जो जनता है गांधीनगर की फैक्ट्रियों में, चांदनी चौक और सदर बाजार पर काम करती है। जी। मात्र 8,000 10,000 की नौकरी करते हैं। उन्हें राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद पिछले 7 सालों से इन्होंने राशन कार्ड ना बनाना, ये बहुत बड़ी नाकामी है। 2014 से राशन कार्ड कोई भी नया नहीं बना। तो हम जानना चाहते हैं क्यों दिल्ली के मुखिया ऐड बाबा सिर्फ पूरी दिल्ली में ऐड का प्रचार तो करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से गरीबों के बारे में नहीं सोचते हैं। पूरी दिल्ली में इन्होंने अपने बैनर पोस्टर लगा रखे हैं कि हमने 150 नई इलेक्ट्रिक बसें चालू की हैं। जी। लेकिन मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से दिल्ली सरकार को 150 बसें दी गई हैं, जिसमें 55 लाख रुपए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिए हुए हैं और बाकी का पैसा फेम इंडिया कंपनी द्वारा भारत सरकार के द्वारा ये चालू की गई है कि 150 बसें ये पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सरकार मैं बताना चाहता हूँ कि हमने क्षेत्र की जनता से उनके विचार विमर्श लिए, पोल खोल अभियान जो घर घर हमने चलाया तो हमें लोगों का बहुत अच्छा जन समर्थन मिला। आप मंडल महामंत्री के पद पर हैं, आज यहाँ गलियों में घूम घूम करके पोल खोल अभियान चला रहे हैं, इसका मकसद क्या है आपका? धन्यवाद सोनी साहब। इसका मकसद साफ तौर पे दिल्ली की जनता जान चुकी है। घर घर तक जाना, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना और दिल्ली में बैठी भ्रष्ट सरकार अरविंद केजरीवाल को जी की सारी गलत नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सीधे साधे से परिवारों से सभी लोग आते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बार दिल्ली को मूर्ख बना दिया, दूसरी बार बनाने में कामयाब रहे। हम उन घरों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा तो मानते हैं, मगर थोड़े से बिजली पानी के लालच में हमने कहीं गलत जगह वोट दे करके एक सरकार ऐसी बना दी जिसने पूरी दिल्ली को एक सबसे पिछले पायदान पर ला करके खड़ा कर दिया। जिस दिल्ली की राजधानी को हम लंदन के स्वप्न में दिखा रहे थे, आज एक 15 मिनट की बारिश में गड्ढों में पानी भर जाते हैं, पता ही नहीं लगती रोड है या ये नदी है। और जब बरसात बंद हो जाती है तो यमुना जी की आपसे कुछ छुपा नहीं है, जो लाखों कोरोना पीड़ितों को एक बहुत बड़ा योगदान केंद्र की सरकार ने दिया था, मगर आयुष्मान भारत के नाम से जो योजना दिल्ली में लॉन्च होनी चाहिए थी, लागू होनी चाहिए थी, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने
सिर्फ राजनीतिक फायदे को अपने आप को आगे रखने के लिए, झूठे प्रचार को रखने के लिए इस लाभ को 5 लाख रुपए बीमा योजना को दिल्ली की जनता तक नहीं पहुंचने दिया। ये दिल्ली में मजदूर वर्ग करीब 70% 65% मजदूर वर्ग है, जिन्हें राशन, गल्ले के राशन की दुकान में जाने की आवश्यकता है, जिन्हें ये राशन मिलना ही चाहिए। मगर पिछले 7 वर्षों में अरविंद केजरीवाल ने एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाया। शर्म की बात है अरविंद केजरीवाल जी, आप कह रहे थे हम आम आदमी की पार्टी ला रहे हैं, हम आम आदमी की सरकार चलाएंगे, मगर आपने एक आम आदमी के राशन के कनस्तर में छेद कर दिया। उसी आम आदमी की बात करते हैं। महंगाई अपने चरम पर है जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी जगह महंगाई में मैं अगर कहूं तो पेट्रोल है, पेट्रोल पे थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है, लेकिन खाने का तेल और इसके साथ बहुत सारी चीजें जो महंगाई के अंदर आती हैं, जिसका रोजमर्रा की जिंदगी से पाला पड़ता है आम आदमी का। कमर तोड़ महंगाई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सोनी साहब, पिछले 2020 के बाद का जो तांडव दिल्ली में पूरे भारत के अंदर मचा, कोरोना काल को देखते हुए इस कोरोना ने पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों को काफ़ी जकड़ लिया। आप निश्चित रूप से आपने देखा होगा, आज जिस चीन से ये कोरोना चला था वो चीन आज भी पीड़ित है, मगर भारत में सौभाग्य की बात है एक ऐसा नेतृत्व सरकार चला रहा है कि हमारे को कहीं पर भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फ्री वैक्सीनेशन पूरे भारतवर्ष के अंदर हुआ। इसका ही कारण है थोड़ा महंगाई। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक आम परिवार से आता हूँ, महंगाई का बोझ सभी लोग झेल रहे हैं। इसी का ही एग्जाम्पल है जो नरेंद्र मोदी जी ने करीब 9.5 रुपये पेट्रोल सस्ता किया, 7.5 रुपये डीजल सस्ता किया। अगर अरविंद केजरीवाल जी इस पर दिल्ली की सरकार वैट हटा दे तो ये 80 रुपये में पेट्रोल आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी करते क्यों नहीं? मैं अपने मंडल के सबसे नीचे की इकाई से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते अरविंद केजरीवाल से प्रश्न करता हूं कि उन्हें दिल्ली में सरकार चलाते हुए दिल्ली से पेट्रोल के ऊपर वैट हटा देना चाहिए। वैट हटाने से 80 रुपये पेट्रोल आएगा, स्वाभाविक रूप है सारी चीजें सस्ती होती चली जाएंगी। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री जी बजाय पोस्टर के कोई कार्य करना नहीं चाहते। बाहर मेन रोड्स पे चले जाओ, सभी जगह पोस्टर लगे हुए हैं, 150 बसों की बधाई अरविंद केजरीवाल। क्या मजाक बना दिया दिल्ली को। कल आज सोचनीय विषय है, दिल्ली की जनता को इस पर आगे आना होगा और खास तौर पर देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे बढ़कर के साथ देना चाहिए और इस भ्रष्ट सरकार को दिल्ली से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। आप एक समाज सेवी की भूमिका में अक्सर नजर आते रही हैं, क्योंकि मैं कई मौकों पर आपको देखता रहा हूं, कभी लोगों को राशन बांटते हुए, कभी मास्क बांटते हुए, तो कभी खाना खिलाते हुए। क्या कहना चाहेंगे उसी जनता के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश साफ है, हम एक उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो राष्ट्रीय विचारधारा की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। हम एक नक्सली पार्टी से नहीं हैं। तो मैं तो दिल्ली के हर प्रत्येक बच्चे को, हर माता बहनों को, बड़े बुजुर्ग को, देश के सभी युवाओं को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का आह्वान करता हूं, एक छोटे से सिपाही होने के नाते, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें राष्ट्रीय विचारधारा के साथ जुड़ना चाहिए और किसी बहकावे में ना आए। जो बेवकूफ़ बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, अब की बार वो नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे जो आप पोल खोल अभियान के तहत आज की मौजूदा सरकार की पोल खोलने लगे हैं? हमारे दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष श्री अदेश गुप्ता जी के उनके अनुसार हम लोग सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर तक दिल्ली सरकार की नाकामियां उनकी पोल खोल अभियान के पोल खोल करने घर घर तक जा रहे हैं। जी। पोल खोल के अंदर आपने देखा होगा झूठे वादे कितने किए उन्होंने। मैं 500 स्कूल खोल दूंगा, परंतु एक भी स्कूल नहीं। मैंने 12 लाख नौकरियां दूंगा, सिर्फ आरटीआई के माध्यम से पता चला 440 नौकरियां दी। मैंने डीटीसी की बसें चलाऊंगा, डीटीसी की बस नहीं चलाई कोई भी, अभी चलाई भी अभी 150 बस। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 150 बस दिया दिल्ली को, और उसको भी केजरीवाल जी हरी झंडी दिखा रहे थे कि मैंने दिए, परंतु दी मोदी जी का। हम मोदी जी का धन्यवाद भी करते हैं। और कहा था मैं स्वच्छ पानी दूंगा दिल्ली के अंदर, आप कहीं भी चले जाओ। ये नहीं है कि हम भारतीय जनता कार्यकर्ता इसलिए कह रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, गंदा पानी मिल रहा है जी। उन्होंने कहा था मैं जमुना को बिल्कुल स्वच्छ कर दूंगा। जमुना जी इतनी मैली है कि जो भी उधर से निकलता है तो उनको बदबू आती है लोगों को, और लोग केजरीवाल जी को नकारा मुख्यमंत्री बोलते हैं। और हॉस्पिटलों के लिए बोला था, कोई हॉस्पिटल नहीं। स्कूलों को थोड़ा सा लिपा पोती कर दी, नया एक स्कूल नहीं बनाया। तो हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोगों के हितैषी
हितैषी लोग हैं हम लोग। आज आपके क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए, क्या कहना चाहेंगे समाज के लिए? आज मेरे खंड पे और मेरी समिति पे ये घर घर जाकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। यही संकेत दे देंगे कि केजरीवाल ने जो वादे कर रहे हैं ना, बड़े बड़े सपने दिखाए थे, काम छोटे छोटे भी नहीं हो रहे। एक सड़कें नहीं बनी, स्कूल इतने कॉलेज खोलने के लिए कहे थे, एक कॉलेज नहीं खोला, स्कूल खोलने लगे एक स्कूल नहीं खोला। बड़े बड़े वो वादे कर रहे थे, फ्री के चक्कर में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। और 18 साल के बच्चे जिस उम्र में कॉलेज जाने की उम्र थी, वो ठेके की लाइन में लगा दिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।